हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा कि 3D आयतन पर आधारित प्रश्न को हम कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न को कैसे हम कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया परीक्षा से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, परीक्षा से संबंधित प्रश्न हम लोगों से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें हमसे क्या पूछा जाता है कि परीक्षा पर जो एग्जाम परीक्षा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये यही 4 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला, कि जब 2 विषयों का जिक्र हो, जब एक यानी कि क्वेश्चन में हमारा क्या हो कि 2 विषय का जिक्र दिया हो कि किसी 2 विषय में, या किसी हिंदी विषय में 75%, अंग्रेजी विषय में 60% पर विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए, तो बताइए कि टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए। तो यहाँ पर क्या है कि 2 विषयों का जिक्र हो, या फिर जब एक विद्यार्थी का जिक्र हो। एक विद्यार्थी का जिक्र कैसे क्या होता है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए मिनिमम 40% की आवश्यकता होती है, और कोई विद्यार्थी 270 नंबर पाया और वह 10 नंबर से फेल हो गया, तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। यानी कि उसमें जब एक विद्यार्थी का जिक्र हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन करा कि यहां पर जब एक विद्यार्थी का जिक्र, यहां पर एक की जगह दोनों कर लीजिए दोस्तों। करा कि जब दो विद्यार्थी का जिक्र हो, ठीक। अब यहां पर यह है जब किसी एक विद्यार्थी का, यानी कि इसमें क्या होगा, 2 विद्यार्थियों का दिया रहेगा और इसमें सिर्फ एक विद्यार्थी का जिक्र हो जब। और दिया तीसरा हमका परीक्षा के मिश्रित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इन दोनों को, और इन दोनों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जब 2 विषयों का जिक्र हो, या जब परीक्षा में सिर्फ एक विद्यार्थी का जिक्र हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के कुल हिंदी और अंग्रेजी के क्रमशः 70% व 75% विद्यार्थी पास हुए, तथा दोनों विषय में कुल 15% विद्यार्थी फेल हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर जो सवाल हमको दिया गया है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के क्रमशः 70% व 75% विद्यार्थी पास हुए। कह रहा है हिंदी में, हमारा ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि क्रमशः, क्रम से मतलब पहले हिंदी दिया गया है और बाद में क्या दिया गया है, अंग्रेजी दिया गया है, हिंदी एंड अंग्रेजी। कह रहा है इसमें हमारा क्या दिया गया था, देखिए 70% और 75% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। जब पेपर देंगे दोस्तों तो हमारे पास 2 संभवता तरीके बने, या तो हम पास होंगे या तो क्या होगा, फेल होते हैं।
ठीक, तो कह रहा है कि क्रमशः 70% व 75% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। तो हिंदी में 70% पास हुए हैं और इंग्लिश में कह रहे हैं 75% पास हुए हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जब 100 में से 70% पास हुए हैं, हिंदी में 100 में से 70% पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए, 30%। क्योंकि पूरा परसेंटेज हम जानते हैं दोस्तों कितने का होता है, 100 का होता है, 100 का परसेंटेज है। लेकिन जब उसमें से 70% विद्यार्थी पास हो गए तो हमारे फेल विद्यार्थी कितने बचेंगे, 30% हो गए। आगे दिया गया है इंग्लिश में अगर वही हमारे 75% विद्यार्थी पास हो गए, 100 में से 75% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए हैं, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, फेल विद्यार्थी हमारा कितने होंगे, 100 में से हम 75 को माइनस कर लेंगे, यानी कि 25% विद्यार्थी हमारा क्या होगा, इंग्लिश में फेल हो गया। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, अब यहां पर कह रहा है लेकिन दोनों विषय में कुल 15% विद्यार्थी फेल हो गए। कह रहा है कि दोनों विषय में मिलाकर के 15% विद्यार्थी फेल हो गए, और यही 15% विद्यार्थी हमारा क्या है, दोनों ये दोस्तों इस फेल में शामिल है। क्योंकि हमारा क्या हो गया, पास तो 70 हुए हैं, 30% फेल हुए हैं, 75 पास हुए हैं, 25% फेल हुए हैं। ठीक, तो ये जो फेल वाली हमारा आया है, कह रहा है कि दोनों विषय में कुल 15% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो फेल तो हमारा किस में आएगा, फेल में ही आएगा। अगर पास की बात किया जाए कि दो कुल कितने विद्यार्थी कितने परसेंटेज विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास तो हम इधर देखेंगे, लेकिन हमसे कह रहा है कि फेल विद्यार्थी, तो फेल हमारा यही दोनों होगा। अब हम निकालेंगे कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल बराबर कितना होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 30% हिंदी में हो गया और 25% हमारा किस में हो गया, अंग्रेजी में। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ गया, 55%। कारण कि 55% विद्यार्थी दोनों में मिलाकर के फेल हुए हैं। ठीक, यानी कि 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुआ गया और 25% इंग्लिश में फेल हो गया। और दोनों को अगर हमने मिला दिया तो दोनों को जोड़ने के पश्चात 55% विद्यार्थी अब इन विषयों में फेल हो गए। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 15% विद्यार्थी हमारा दोस्त क्या हो गए, दोनों विषय में फेल हैं। जब दोनों विषय में फेल हैं तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, कुल फेल परसेंटेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 55%। 55 में से हम क्या करेंगे, जो परसेंट अलग अलग आया है दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 30% सिर्फ हिंदी में फेल हुआ है, ये हमारे 30% अंग्रेजी में फेल नहीं है। लेकिन 25% जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं ये हमारे हिंदी में फेल नहीं है। तो हमने तो सिर्फ फेल का निकाला है कि दोनों विषयों में अलग अलग विद्यार्थी जो फेल थे, ये टोटल 15% आ गए। लेकिन कह रहा है कि अब 15% जो हैं ये हमारे क्या हैं, दोनों विषय में फेल हैं। तो अलग अलग परसेंटेज का निकाल करके उसमें से हम क्या करेंगे, जो दोनों विषय में फेल हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल विद्यार्थी कितने प्रतिशत कुल विद्यार्थी फेल हुए हैं, ये हमारा आंसर आ गया कि कुल फेल कितने हो गए, 40% का। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, दिया गया है किसी परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के क्रमशः 70% व 75% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। जब पास की संख्या हमको दिया गया है तो हम फेल की संख्या तो ज्ञात कर सकते हैं। फेल हमारा कितना हो गया, 100 में से अगर हम 70% को माइनस कर लेंगे तो 100 में से 70 को माइनस किए तो 30% हमारा क्या हो गया दोस्तों, हिंदी में फेल हो गए। और 100 में से जब 75% हमारा अंग्रेजी में पास हो गया तो बचे जो 25% हो गए वो इंग्लिश में फेल हो गए। लेकिन ये तो हमारा दोस्तों हम देख रहे हैं अलग अलग विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो हम कुल फेल निकालेंगे कि कुल कितने, दोनों विषय का मिला करके कुल कितना फेल हुए हैं। तो हमने दोनों विषय का मिला करके देखा, कुल 55% विद्यार्थी आ गए। लेकिन कह रहा है इसी 55% में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग विषय में न फेल होकर के दोनों विषय में फेल हैं। तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितना दिया है, 15%। तो 15% दिया है तो हम कुल फेल का निकाल लेंगे, 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 40%। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल विद्यार्थी क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक, यहां से एक लॉजिक बन करके हमको निकलता है दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से एक हमको फार्मूला बन के निकलता है। फार्मूला हमारा क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि कुल फेल बराबर, कुल फेल प्रतिशत बराबर, कुल फेल प्रतिशत बराबर हम क्या करेंगे कि पहले विषय में फेल, ध्यान से देखिए, पहले विषय में फेल प्रतिशत प्लस दूसरे विषय में फेल प्रतिशत, दूसरे विषय में फेल प्रतिशत।
अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है कि पहले विषय में फेल प्रतिशत और दूसरे विषय में फेल प्रतिशत माइनस दोनों विषय में फेल प्रतिशत, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस दोनों विषय में फेल प्रतिशत। यही आपका क्या बनेगा दोस्तों, ट्रिक बन गया कि अगर हमें कुल फेल प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कि पहले विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, फिर दूसरे विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों विषय में फेल प्रतिशत विद्यार्थी दिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला सवाल लेकर के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक दूसरे टाइप सवाल में। ये तो हमारा टाइप ए है, हमने इसमें बताया कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न 4 टाइप के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप, करें कि किसी परीक्षा में मान लीजिए हिंदी और अंग्रेजी के क्रमशः हम यहाँ पर नंबर चेंज कर दे रहे हैं, 60% व 70% विद्यार्थी पास हुए तथा दोनों विषय में कुल 40% विद्यार्थी पास हुए। उसमें फेल पूछा गया था दोस्तों, यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, पास हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। हमने उसमें पढ़ा कि अगर दोनों में फेल दिया है तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, कह कि किसी परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के क्रमशः 60% व 70% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए तथा दोनों विषय में मिलाकर के कितने विद्यार्थी पास हुए, 40% विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब फेल का पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर फेल लगाएंगे, और जब पास का पूछा जाएगा तो हम पास का लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो विषय है, हिंदी और अंग्रेजी। हमें क्या दिया गया दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी। तो पहला आप हिंदी लिख लीजिए और दूसरी विषय हमारा क्या है, अंग्रेजी है। यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, यहां पर हमें पास देखना है और फेल देखना है। अरे हिंदी में क्या हुआ, 60% विद्यार्थी पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी, ध्यान से देखिए, 60%। जब 100 में से 60% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हो गए दोस्तों, 40%। आगे दिया गया है और 70 विद्यार्थी, और कह रहा है कि अंग्रेजी के 70% विद्यार्थी पास हुए। जब अंग्रेजी में कह रहा है 70 विद्यार्थी पास हुए 70%, तो फेल कितने हो गए, 30% विद्यार्थी। यहां तक करने के बाद अब ये हमें देखना है दोस्तों, अगर फेल का पूछेगा तो हम फेल से काम करेंगे, अगर पास का पूछेगा तो हम पास से सॉल्व करेंगे। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया, कितने विद्यार्थी पास हुए, अर्थात इसकी हमें यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ पास से मतलब है। अब कह रहा है कि दोनों विद्यार्थी, अगर हमें क्या निकालना है, कुल पास प्रतिशत निकालना है, कुल पास प्रतिशत बराबर आपका वही आएगा, पहले विषय में फेल का निकालना था तो फेल रखे थे, पहले विषय में पास प्रतिशत। तो पहले विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, 60% प्लस दूसरे विषय में 5% रखना है, पास का पूछा गया है तो दूसरे विषय में 5% कितना हो गया, 70%। और क्या दिया गया है, माइनस दोनों विषय में कितने परसेंट फेल है, फेल का तो फेल था, लेकिन यहाँ पर दोनों विषय में 40% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो दोनों विषय में हम क्या करेंगे, 40% विद्यार्थी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना पास हुआ है ये पता चल जाएगा। ऐड करेंगे कितना होगा, 60 70 130%। ध्यान से देखिए दोस्तों, 130% माइनस 40%। अब यहाँ पर हम घटा देंगे तो 90% जो विद्यार्थी हुए हैं ये यहाँ पर क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। ये यहाँ पर क्या हुए दोस्तों, ध्यान से देखिए, पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, हमारा 90% विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। ठीक, चलिए आगे लेकर के चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल टाइप 2 का। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर टाइप 2 पे चलते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, हिंदी व अंग्रेजी के क्रमशः 60% व 70% विद्यार्थी पास हुए। हमने क्या बताया दोस्तों, जब प्रतिशत विद्यार्थी पूछा जाएगा,
जब हमारा पास पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हमसे पास विद्यार्थी पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे दोस्तों, पास प्रतिशत, हमारा पहले विषय में कितने पास हुए हैं, दूसरे विषय में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं वो देखना है, उसको हम एक साथ माइनस कर देंगे। तो 60 70 130 हो गया। 130 में से अगर हम 40 को घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, हमारा 90%। और यही 90% हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। टाइप 2 का एग्जाम्पल, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। अब हमारा जो सवाल आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, टाइप 2 का। टाइप 2, टाइप 2 का मतलब जब इसमें एक विद्यार्थी का जिक्र हो, जब इसमें हमको एक विद्यार्थी का, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक की आवश्यकता है। किंतु एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त करता है तथा 22 अंक से फेल हो जाता है। एक लड़का क्या करता है और 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंक से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं कि किसी परीक्षा में एक लड़का क्या करता है, न्यूनतम किसी परीक्षा में पास होने के लिए जो न्यूनतम परसेंटेज रखा गया है या न्यूनतम अंक रखा गया है ये 40% है। 40% या उससे ऊपर लड़का पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसके नीचे पाएगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि लेकिन एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त करता है, लेकिन दुख की बात है वह 22 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कह रहे हैं दोस्तों कि अगर 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब दोस्तों अगर उसने 178 अंक प्राप्त किया था, अगर वो 22 अंक और पा जाता तो ये किसके बराबर हो जाता, 40% के। क्यों, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक की आवश्यकता है वो परसेंटेज में कितने अंक की है, 22% की, सॉरी 40% की। लेकिन परीक्षा में वह 178 अंक पा गया, फिर भी दुर्भाग्यवश वह क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर वह 22 अंक और पा जाता तो वह क्या होता, पास हो जाता इस न्यूनतम अंक से। अर्थात अगर 22 अंक हम क्या कर देंगे, फेल वाले में जोड़ देंगे, जितना नंबर पाके वह फेल हुआ है तो वह न्यूनतम अंक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास न्यूनतम अंक नहीं पता है दोस्तों, बहुत ही सरल है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। न्यूनतम अंक आप निकालेंगे, न्यूनतम अंक कितना होगा दोस्तों, उसने कितना अंक प्राप्त किया था ये देखना हमको। 178 अंक प्राप्त किया लेकिन 22 अंक से फेल हो गया, यानी कि अगर हम 178 में 22 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो 200 अंक आएगा ये क्या बनेगा, न्यूनतम अंक। कि अगर वो न्यूनतम अंक हमारा 200 लड़का 200 नंबर पा गया होता है तो वह 40% से क्या हो जाता,
पास हो जाता है। तो यानी कि ये जो न्यूनतम अंक है, और यहाँ पर दिया है न्यूनतम अंक हमारा कितना है 40%। न्यूनतम अंक किसके बराबर दिया गया है 40%। तो न्यूनतम अंक की जगह हम रखेंगे 40% बराबर 200। यानी कि न्यूनतम अंक हमारा जो 40% है ये 200 के बराबर है। तो यहां से हम 1% निकालेंगे दोस्तों। 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1% का मान कितना है। 1% हम निकालने के लिए 200 में हम 40 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 पंचे 20। तो यानी कि 1% हमारा किसके बराबर आ गया 5 अंक के बराबर आ गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1% हमारा किसके बराबर आ गया 5 अंक के बराबर आ गया। लेकिन हम क्या पूछ रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि हम जानते हैं दोस्तों कि पूर्णांक हमारा किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। पूर्णांक हमारा किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। तो 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना होगा 100% गुणित 100 गुणे 5। 1% का मान 5 है, तो 100 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा पूर्णांक कितना गया 500 अंक। ठीक, ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार फिर से दिया गया है किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक की आवश्यकता है, किंतु एक विद्यार्थी 178 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह फिर भी 22 अंक से क्या होता है फेल हो जाता है। तो बताइए कि जो न्यूनतम पूर्णांक है वो कितनी होगी, बताइए कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूनतम अंक निकालेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लड़का 178 अंक प्राप्त किया गया है, लेकिन वह 22 अंक से फेल हो गया। अगर यही 22 अंक उसको और मिल जाता तो वह क्या होता 40% प्राप्त करके वह पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 178 में अगर हम 22 को जोड़ देंगे तो ये जो हमारा 200 आया ये इस न्यूनतम अंक के क्या हो जाएगा बराबर होगा। हमने बराबर कर दिया। यहाँ पर 40% का मान 200 आ गया, तो 1% का मान कितना होगा 200 में 40 से भाग दिए 5 अंक आ गया। यानी कि 1% हमारा 5 अंक के बराबर है। तो पूर्णांक हमारा 100% का होता है। 100 में हम 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 24% अंक की आवश्यकता है, किंतु वह 61 अंक प्राप्त करता है तथा 29 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहे एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 24% अंक की आवश्यकता है। कह रहा है कि अगर उसे परीक्षा पास करना है तो कम से कम उसको 24% लाना है, लेकिन वह क्या करता है 61 अंक प्राप्त करता है। लड़का 61 अंक प्राप्त करता है और 29 अंक से वह क्या होता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो यहां पर हम फिर से निकालेंगे कि न्यूनतम अंक हमारा क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, लड़के ने परीक्षा में यहां पर जो छात्र है वो छात्र कितना पाया है परीक्षा में 61 नंबर पाया है, लेकिन अगर वो कोशिश और कर देता है तो 29 नंबर और पा जाता तो वह क्या होता पास हो जाता। कितना नंबर 29 नंबर।
यानी 29 अंक और पा जाता तो वह पास हो जाता। कितने अंक से पास होता? 24% अंक। यही हमारा न्यूनतम अंक दिया गया। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि न्यूनतम अंक से 24% से वह क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी कि इन दोनों को जो हम उसने पाया है और जितने अंक से वह क्या हो गया? अनुत्तीर्ण रह गया, उतने को अगर हम जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा? न्यूनतम अंक हमारा 24% के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूनतम हमारा कितना दिया है? 24%। तो 24% बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 70, 70, 20, 90। कह रहा कि 24% जो आया हमारा, ये 90 नंबर के बराबर आ गया। कितने अंक के बराबर आ गया दोस्तों? 90 अंक के बराबर आ गया। तो यहां से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% बराबर क्या होगा? 90 के बटे 24। 90 के बटे कितना आ गया दोस्तों? 24 आ गया। अब यहां इसको 6 से कटा दीजिए। 6 15, 6 चौके 15, 6 90 और 6 चौके 24। ठीक। अब यहां से हमारा जो 1% आ गया, 1% हमारा 15/4 अंक के क्या है? बराबर है। लेकिन यहां पर हमें निकालना क्या है? कह रहे पूर्ण अंक, मतलब उसका जो पूर्णांक है यह ज्ञात करना है। और पूर्णांक हम जानते हैं दोस्तों कितने परसेंटेज का होता है? 100% का होता है। 100%। तो यहां पर 1% का मान, 1% का मान 15/4 है। तो यहां पर 1% के मान की जगह हम कितना रखेंगे? 15/4। 4 से कटाएंगे 25 आ गया। अब क्या करेंगे? 15 पंचे 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 दूना 30, 30 7 37। यानी कि उसका जो पूर्ण अंक था यह कितना था दोस्तों? 375 अंक। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने करना क्या है कि दिया है कि जो न्यूनतम अंक दिया है 24% दिया है, और वह विद्यार्थी क्या करता है? वह जो छात्र है वह 61 अंक प्राप्त करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 29 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो 29 अंक और प्राप्त कर लेता है तो वह इस न्यूनतम अंक के बराबर होकर के उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे? न्यूनतम अंक निकालेंगे। 61 + 29 बराबर 90 हो गया। और यह 90 किसके बराबर है? 24% के बराबर है। तो 1% का मान यहां से हम निकाल सकते हैं 90 के बटे 24। 6 से कट रहा है, 6 से 15, 6 से 24, 15 के बटे 4। यानी उसका जो 1% का मान है वह कितना हो गया? 15/4 के बराबर हो गया। अब यहां पर पूर्णांक निकालना है, जबकि हम जानते हैं पूर्णांक हमारा 100% होता है। 100 × 15 के बटे 4, 4 से कटाएंगे 25 आ गया। 25 का 15 में गुणा करेंगे 375 अंक जो होगा यही क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक होगा। ठीक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे और भी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।